जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है। और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे न्यू पॉडकास्ट में। जो कि पिछले बार की जो स्टोरी मैं लेकर के आई थी उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पसंद आई आप लोगों को। उसी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने जब उससे ना आगे की स्टोरी उसकी पूछी तो मैंने उससे सबसे पहली बात पूछी कि तुम रहती हो यहाँ पे, क्योंकि वो लोकल की ही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रहती हो यहाँ पे और तुम्हारा इतनी दूर अफेयर कैसे हो गया। क्योंकि वो मुझको बता रही थी कि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं आती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपना मतलब यहीं रहती हूँ, बाहर जाने वाला कोई इशू था ही नहीं। मैंने यही इसीलिए मैंने पूछा कि जब तुम्हारा कहीं आना जाना नहीं है, कोई रिलेशन वहाँ पे नहीं है तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा अफेयर वहाँ पे हुआ कैसे। तो देखिए कितनी बड़ी बात सामने आई। बात ऐसी हुई कि वो लड़की बोलने लगी कि मेरा अफेयर था और भी लड़कों के साथ मेरा मतलब आजकल की सोसाइटी में, आजकल के समय में क्या है क्या कि एक लड़का, दो लड़का, तीन चार लड़कों से फ्रेंडशिप रखना, उनके साथ घूमना आजकल को हमारा समाज फैशन बोलता है, स्टैंडरी बोलता है। बहुत से लोगों की सोच है। तो ऐसे ही बोल रही कि मेरे दो तीन चार बॉयफ्रेंड थे, तो उनसे मैं बात करती थी और अचानक से ये जो था एक रॉन्ग नंबर आ गया। भाई फ़ोन पे रॉन्ग नंबर आया, पर्सनल फ़ोन भी था। तो जब फ़ोन आया रॉन्ग नंबर तो काफ़ी देर तक बातचीत हुई। और जब बातचीत हुई तो इसने खुद को दूसरे के करेक्टर में ढाल के सामने वाले के सामने अपने आप को पेश किया। अब जब दूसरे के कैरेक्टर में घुस के सामने वाले को तुमने अपने आप को पेश किया है, सामने वाले को वो कैरेक्टर पसंद आ गया। उसको लगा लड़की शरीफ है, सीधी है, भोली है। तो उस लड़के को कहीं ना कहीं ये चीज़ एहसास हुई। तो उसने पहले तो सॉरी बोल के फ़ोन रख दिया कि चलिए एक गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम उसने फिर से फ़ोन किया। तो कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर फ़ोन कट हो गया, फिर उसने फ़ोन किया। इस तरह से चलता रहा जैसा कि वो मुझे बता रही थी। फिर धीमे धीमे बात करते करते उस लड़के को उस लड़की का करेक्टर इतना पसंद आ गया, क्योंकि वो करेक्टर जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो उस लड़के को मैं नहीं पसंद हूँ, लेकिन मैं जिसके करेक्टर में ढल के बात कर रही हूँ, मुझे उस लड़के को वो लड़की पसंद थी। है तो क्या हुआ कि वो अपने को वही पेश करती रही उसके आगे। लड़का भी पता नहीं कैसा भोला था या बेवकूफ़ समझ लीजिए, मैं तो बेवकूफ़ ही कहूँगी कि बेवकूफ़ ही था कि किसी लड़की की असलियत को नहीं पहचान पाया। फिर देखिए क्या होता है, लड़की क्या बता रही मेरे को, आप सुनते रहिएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे सुनने में ना बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। तो लड़की ने बताया कि ऐसे ही मतलब होता रहा धीमे 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 धीमे। और उसके जो लड़की के फादर थे वो मतलब काफ़ी सोसाइटी में उनकी पहचान थी, ठीक ठाक थे, लोगों से उठना बैठना मिलना। और तो उनको ये शादी जो थी ना तो ठीक समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो फिर इंसल्ट बहुत होगी, ये वो। लेकिन जैसे तैसे करके भाई उसने इतना बड़ा नाटक खेला घर में कि मैं पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी। तो भाई मैंने जैसे कि पिछले में बताया कि माँ बाप जो होता है ना अपने बच्चे के आगे वो झुक ही जाता है, तैसे वो भी झुक गए। शादी आदि भाई करा दी गई। तो फिर मैंने यही पूछा कि फिर भाई तुम्हारी शादी हो गई। और सबसे बड़ी चीज, ये जो लड़की थी देखिए कितनी बड़ी खिलाड़ी निकली कि ये जिसके करेक्टर में घुस के बात करती थी ना, इसने उस लड़के को अपना रियल नेम भी नहीं बताया। जिसका करेक्टर इसने ओढ़ा था उसी लड़की का नाम अपने को बता करके उस लड़के से बात करती थी। तो होता क्या है कि वो लड़के को तो लगा भाई कि इसका नाम ही यही है, उसी नाम से वो हमेशा बात करता रहा। उससे जब भी फोन पे बात हो वही बात, तो लड़के को तो यही लगेगा ना कि भाई इसका नाम ही यही है, तभी तो नाम इसने मुझे ये बताया है। एक्चुअली था क्या कि उस लड़की का वो नाम था ही नहीं। वो अपने ही घर की किसी रिलेशन की लड़की का नाम करेक्टर यूज कर रही थी। ये इतना ज्यादा उसने उस लड़की का करेक्टर यूज किया कि उसने उस लड़की की बदनामी तक करा दी। कि भाई जब मेरे चार अफेयर चल रहे हैं और जब फोन आएगा चारों का, भाई मुझे तो बात करनी है। बट ऐसा नहीं है कि घर में चार लोग हैं तो कभी ना कभी मेरा फोन पकड़ा नहीं जाएगा।
तो जब भी उसका फोन पकड़ा गया तो सामने वाले ने बोला कि भाई मुझे तो इस नाम से बात करनी है। अब तो घर वालों को तो यही लगेगा ना भाई कि ये तो उसके लिए फोन आया है, कहीं लगेगा। और कहीं क्या होता है ना, फिर से मैं बोल रही हूँ कि एक बाप माँ जो होते हैं अपनी औलाद को सबसे ज्यादा जानते हैं। अब ना जानने का नाटक करे वो अलग बात होती है। तो वो लड़की का नाम यूज करके वो बात करती रही। एक दिन फोन पकड़ गया, 2 बार फोन पकड़ गया, 3 बार पकड़ गया। जब जब पकड़ा गया सामने से नाम उसी लड़की का लिया जा रहा था। तो उनके घर वालों ने, खुद उस लड़की ने जो करेक्टर में घुस के बात कर रही थी, इतना उस लड़की को बदनाम कर दिया कि उसको उसके भाई की नजरों में गिरा दिया। उसको यह एहसास करा दिया कि तुम्हारी बहन जब भी यहाँ पे आती है पता नहीं किस किस के लड़के के फोन आते हैं। और भाई की क्या कहे, भाई तो ऐसा महामूर्ख आदमी कि क्या ही बताऊं। कि जब देखिए एक घर में भाई बहन रह रहे हैं तो भाई अपनी बहन को अच्छी तरह जानेगा कि वो घर से कितना बाहर निकलती है, या बाहर कितनी देर बैठती है, या उसके फोन घर पे आते हैं तो कितने आते हैं, उसकी फ्रेंड्स कितनी है। स्कूल कॉलेज आते जाते जब तुम सब कुछ देख रहे हो तो क्या अपनी बहन को नहीं जानोगे? लेकिन नहीं भाई, जो लोग दोनों कह दिया वही सच बात है। उसने भी मान लिया। अपनी बहन से वो इतनी नफरत करने लगा, इतनी नफरत करने लगा कि उनका रिश्ता ही समझ लीजिए मर गया। कभी बहन भाई एक ही नहीं हो पाए। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी कि किसी का रिश्ता तुमने इतना गंदा कर दिया कि एक भाई अपनी बहन को बहन नहीं मान पाया। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही एक बहन भाई का रिश्ता खराब हो गया। तो क्या अब उसको केवल एक पछतावा है? आज नौबत इस कगार पे आ गई है कि ये यहाँ पे मेरे घर में जब केस लेकर के आए थे तो इनको डिवोर्स चाहिए था। मेन इनको नहीं चाहिए था, मेन डिवोर्स लड़के को चाहिए है। भाई कोई भी है, आपकी असलियत जिस दिन जान जाएगा ना तो लास्ट चारा यही बचता है। क्यों किसी के संग इतनी गद्दारी करो, क्यों किसी को इतना धोखा दो? आज तक वो लड़की बता रही है कि आज भी वो मुझे उसी नाम से जानता है जो नाम मैंने उसको धोखे से बताया था, धोखा दे के बताया था। यानी कि मैं, मतलब लड़की का कहना था कि मैं इससे कोई शादी करने के मूड में नहीं थी। मैंने सोचा चलो एक और फ्रेंड बन जाएगा तो ये भी अपना आएगा घुमाएगा फिराएगा। मगर जब उसकी मुझे ये पता चला कि नहीं लड़का ठीक ठाक है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैंने सोचा कि चलो शादी कर ली जाती है, लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी। भाई ये सोचना कोई गलत बात नहीं है। हर लड़की का ख्वाब होता है ना कि हम अच्छी से शादी करेंगे, आगे की लाइफ स्टाइल हमारी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन किसी को धोखा दे के ये बहुत गलत बात है। अब उस लड़की का हस्बैंड आज जान गया कि मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है। जो नाम इसने मुझे बताया वो नाम तक इसका नहीं है, इसी के किसी रिलेशन में किसी का नाम है ये। सोचिए कि आज उस लड़की की जिसने धोखा दे के शादी करी, अपने पति की नजरों में उसकी क्या इमेज और क्या इज्जत होगी। मुझे तो नहीं लगता कि जरा सी भी इज्जत होगी। रह गया ना नाम जो तुम्हारा फालतू में इधर उधर इतराई घूम रही थी, मैं बहुत रईस हूँ भाई, मैं बहुत स्टैंडर्ड हूँ, निकल गई ना रईसी गिरी, चला गया सारा स्टैंडर्ड। धोखा, सबसे बड़ी चीज धोखा। प्यार मोहब्बत इश्क तो एक अलग की बात है, दिल से होता है, दिमाग से कभी भी प्यार नहीं होता। इस लड़की ने दिमाग से प्यार किया। पहले तो इसने गिनती गिनी कि चलो 4 है, 5वां और सही। मगर जब इसको 5वें में अपना फ्यूचर समझ में आ गया तो इसने उससे शादी कर ली, प्यार के झांसे में उसको फंसा लिया। जब वो फंस गया तो शादी भी हो गई, लाइफ भी अच्छी कट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव अपने आप ही पैर पसारते हैं, बस समय का इंतजार होता है। समय आ गया, इसका भी समय आ गया था। इसलिए तो ये फालतू इधर उधर पगला रही थी। शराफत से रह रही होती तो कोई फर्क ना पड़ता, इसकी भी लाइफ कट जाती, कभी सच सामने ही ना आता। लेकिन अब कुछ गलतियां इसने की कि अब इसके सामने इसका सच आएगा। इसके सामने क्या आएगा? इसको तो सब कुछ पता ही है कि मैं तो झूठी हुई, मैंने तो झूठ बोला ही बोला है। और क्या बताएं ऐसी लड़कियों का। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव था, आजकल के जो नौजवान लड़के हैं
मेन उन लोगों के लिए है कि आप लड़की पसंद करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छी बात है, फ्रेंडशिप रखो। मगर किसी के संग अगर शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो ना, बहुत सोच समझ के बंधना। लड़कियों से भी यही कहूंगी, प्यार कीजिए, फ्रेंडशिप करिए, घूमिए फिरिए, शादी भी कीजिए, मगर इतने बड़े धोखे के साथ नहीं, सच्चाई से। क्योंकि भाई शादी का रिश्ता ना बहुत ही पवित्र बंधन होता है, पवित्रता से निभाओ तो ही अच्छा है। धोखा कब तक धोखा चलेगा? धोखा देखो एक ना एक दिन धोखा सामने आ ही जाता है। अब वो किस रूप में आएगा, कब आएगा, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ ऊपर वाले को पता है। और तुमने किसी की जिंदगी खराब की है ना, किसी का रिश्ता तोड़ा है ना, बहन भाई का, मतलब बहन को भाई की नजरों में गिरा दिया कि तुम, मतलब तुम्हारी बहन का करैक्टर बहुत गंदा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रियल में उस लड़की का जिसका अभी तुमने यूज किया करैक्टर क्या खराब था? तो बोली नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ उसने एक के साथ ही, मतलब उसने भी लव मैरिज की, कि उसने एक ही के संग लव किया और उसी के साथ मैरिज की और आज भी उसी के साथ वो रह रही है। तो ऐसी लड़की को क्यों बदनाम करा? ऐसी लड़की को बदनाम करोगे तो कहीं ना कहीं तो भगवान उसकी सजा तो देगा ही देगा, किसी न किसी रूप में देगा, और तुम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जब हम गलती करेंगे तो सजा भी हम ही भुगतेंगे ना। तो बस यही मैं कहूंगी आप लोगों से कि थोड़ा सा सतर्क रहिए हर तरह से। लड़के हैं तो भाई लड़कियों के शादी करनी है, अफेयर करना है, अच्छी बातें करो, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के, हर तरह से। लड़की की मासूमियत पे मत जाओ बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। लड़कियां भी हो, कुछ लड़के, सबकी बात नहीं कर रही भाई, देखो यहाँ पे सबकी बात नहीं, कहते नहीं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, बस वही कुछ चीज है। कुछ लड़कियां हैं ऐसी, सब नहीं है। कुछ लड़कियां हैं तो उन कुछ लड़कियों से लड़कों को बच के रहना है, और शादी करने से पहले बहुत कुछ देख लेना है, सोच लेना है, उसके बारे में पता कर लेना है। और दूसरी बात लड़कियों के लिए बोलूंगी कि हर लड़का भी गलत नहीं होता है, बहुत से लड़के बहुत अच्छे हैं। बस हाँ, अगर आप धोखा दोगे तो फिर अच्छे से अच्छा लड़का भी अच्छा नहीं है। तो लड़की हो या लड़के हो, किसी को धोखाधड़ी ना करें, शादी करें, प्यार करें, शादी करें, बहुत सोच समझ के करें, एक दूसरे को अच्छे से जान परख के करें, एक दूसरे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के करें, तो आगे का जीवन बहुत ही खुशहाली से जिएगा। इसके जैसे खराब नहीं होगा जैसे इसका आज खराब हो रहा है, कि आज डिवोर्स तक की नौबत आ गई है और इसको वकीलों के घर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो बस आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपका जो भी इस बारे में कहना हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी आपको। तो बने रहिएगा इसी तरह से, वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी। और ऐसे स्टोरियों के मेरे पास कमी नहीं है रियलिटी वाली, क्योंकि हमारा कुछ घर का मतलब माहौल ही ऐसा है कि नई से नई कहानियां, नई से नई कहानियां, स्टोरी जुड़ती रहती है। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे निकल गए जो मैंने आज तक शेयर नहीं कर, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी कोई कहानी, रियलिटी कहानी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगी। लेकिन अब मजबूरी है भाई, लाना पड़ेगा। फिर आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो लाना तो पड़ेगा ही। तो इसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, उसको पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, ताकि और भी लोग इस चीज से मतलब जानकारी ले सके, थोड़ी सी नॉलेज ले सके। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी की इंसल्ट करना नहीं था, सिर्फ इतना था कि भाई कोई धोखा ना खाए और कोई किसी को धोखा ना दे। तो चलिए ऐसे ही प्यारी प्यारी सच्ची स्टोरियों के साथ मिलती रहूंगी आप लोगों से, अगली कहानी में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड बाय बाय।